तुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। हर व्यक्ति केवल दुख के समय में या किसी मुसीबत में फंसने के बाद ईश्वर को याद करता है और सुख के समय उन्हें भूल जाता है। इस पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो यदि सुख में ईश्वर को याद करेगा तो उसे दुख ही क्यों होगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोय। हर व्यक्ति की आदत होती है कि वह दूसरे व्यक्ति की कमियां, बुराइयां खोजने में लगा रहता है। इस पर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने मन के अंदर झांक कर देखे तो वह पाएगा कि उससे बुरा कोई नहीं है। यहाँ वह कहना चाहते हैं कि बुराई सामने वाले में नहीं बल्कि हमारे नज़रिए में होती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कई लोगों को अपने बड़े होने अर्थात अपने गुणों पर बड़ा घमंड होता है, लेकिन जब तक व्यक्ति में विनम्रता नहीं होती उसके इन गुणों का कोई भी फायदा नहीं है। इस बात को कबीरदास जी ने एक उदाहरण द्वारा समझाया है कि जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन उससे न तो किसी व्यक्ति को छाया मिल पाती है और न ही उसके फल किसी के हाथ आते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। आज के इस समय में हर किसी को जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करने की चाह होती है। इस पर कबीरदास जी कहते हैं कि धीरज रखने से सब कुछ होता है। भले ही कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचे लेकिन तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो उस नहाने का क्या फ़ायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि संत जन साधु की जाति मत पूछो, यदि पूछना ही है तो उनके ज्ञान के बारे में पूछ लो। तलवार को खरीदते समय सिर्फ तलवार का ही मोल भाव करो, उस समय तलवार रखने के कोष को पड़ा रहने दो क्योंकि उसका मूल्य नहीं किया जाता। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। चलती हुई चक्की को देखकर कबीर को बड़ा दुख हुआ। उसमें अनाज डाला गया और अनाज साबुत नहीं बचा, सभी पिस गए। तब कबीर ने कहा कि आकाश और पृथ्वी के बीच में जिस तरीके से मनुष्य का जन्म होता है वह भी यहाँ पर जीवित नहीं बचता है, मोह माया में लिप्त हो जाता है। मालिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। बागीचे में जब कलियां माली को आते देखती हैं तब आपस में बातें करती हैं कि माली आज तो फूल चुन लेगा लेकिन कल हमारी भी बारी आएगी। कबीरदास जी यह समझाना चाहते हैं कि आज आप जवान हैं तो कल आप भी बूढ़े हो जाएंगे और मिट्टी में भी मिल जाएंगे। कबीर सूता क्या करे, जागी न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा लंबे पांव पसारी। कबीरदास जी कहते हैं कि तू क्यों हमेशा सोया रहता है, जागकर ईश्वर की भक्ति कर, नहीं तो एक दिन तू लंबे पैर पसाकर हमेशा के लिए सो जाएगा। उजल कपड़ा पहिरी करी, पान सुपारी खाई, एक हरि का नाम बिन बांधे जमपुरी जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, लोग प्रायः श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और अपने मुख को सुशोभित करने के लिए पान सुपारी का सेवन करते हैं, किंतु प्रभु के भजन के बिना इस बाहरी सजावट से काम नहीं चलेगा। केवल हरि स्मरण से ही मुक्ति होगी। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। जो लोग हमारी निंदा करते हैं उन्हें अपने पास रखना चाहिए। ये लोग बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को साफ कर देते हैं। पानी करे बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों सारा प्रभात। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का यह शरीर पानी के बुलबुले की तरह ही क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं वैसे ही यह देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप।
कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप, जहाँ क्रोध होता है वहाँ सर्वनाश होता है, और जहाँ क्षमा कर दिया जाता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। जो घट प्रेम न संचारे, जो घट जान समान, जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिन प्राण। जिस इंसान के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है वह पशु के समान है। जैसे लोहार की धौंकनी निर्जीव खाल होकर भी सांस लेती है, वैसे ही प्रेम से हीन मनुष्य भी सांस लेता है, किंतु वह मृतक ही है। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वह विष से भरा हुआ है और गुरु वह अमृत के समान है। अगर आपको शीश देने के बदले आपको अच्छे गुण मिल रहे हैं तो यह सबसे आसान सा सौदा है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। कुम्हार जब मिट्टी बनाता है तब मिट्टी को रौंदा करता है। उस समय मिट्टी कुम्हार से बोलती है कि अभी आप मुझे रौंद रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब आप इसी मिट्टी में विलीन हो जाओगे और मैं आपको रौंदूंगी। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। आपका मन हमेशा शीतल होना चाहिए। अगर आपका मन शीतल है तो इस दुनिया में आपका कोई भी दुश्मन नहीं बन सकता। इस वीडियो में सभी दोहे संत कबीरदास जी के थे। उम्मीद करता हूं कि इनके अर्थ सहित दोहे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के दोहे आपको अर्थ सहित मिले तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में यस लिखकर ज़रूर भेजिएगा। मैं इसी तरीके की वीडियोस आगे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके की वीडियोज़ लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।